आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 7, 8 और 9। वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। 7वां प्रश्न है, 8 के 3 लगातार गुणजों का योगफल 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। 8 के 3 लगातार गुणज आपको दिए गए हैं। तो देखो, लगातार गुणज का मतलब क्या होता है। जैसे ये है 8 का पहाड़ा हम पढ़ें अगर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, यानी कि हमने क्या किया है, 8 को लगातार पहले 1 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया। तो ये जो है 8, 16, 24 ये लगातार गुणज कहलाते हैं 8 के। तो इसी प्रकार हमको दिया है कि 8 के 3 लगातार गुणज, तो हम ये मान लेते हैं, माना पहला जो गुणज होगा उसको हम ले लेते हैं। देखो संख्याएं तो आई 1, 2, 3, तो इसको हम x मान लेते हैं। अब गुणा किससे करना है, 8 से, तो पहला गुणज हमने ले लिया 8x। इसी प्रकार हम दूसरा जो गुणज लेंगे वो हम ले लेंगे 8। अब किससे गुणा करना है हमें, 1 के बाद आने वाली संख्या, यानी कि x के बाद आने वाली संख्या क्या होगी, x धन 1। उसके बाद हमें क्या करना है, तीसरा गुणज लेना है, 8 से गुणा करना है क्या, 2 के बाद आने वाली संख्या, यानी कि इसमें 1 और जोड़ दो। तो ये हो गए 8 के 3 लगातार गुणज। प्रश्नानुसार क्या कहता है, इन तीनों का जो योगफल है वो आता है 888। तो ये हो गया, पहला 8x है गुणज, दूसरा गुणज है 8x धन 1 और तीसरा गुणज है 8x धन 2। इन तीनों को जोड़ के आता है 888। क्या करेंगे हम, 8x, 8 से इन दोनों को गुणा कर दो, 8x, 8 एकम 8, फिर 8 से 1 को गुणा किया 8x और 8 से 2 को गुणा किया तो 8 दूनी 16 बराबर 888। अब हम क्या करते हैं, समान पदों को हम जोड़ देते हैं। इसके कौन कौन से हैं समान पद, 8x, 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 8, 8, 8 कितना हो गया 24x, और क्या है 8 और 16 दोनों अचर पद हैं, 16 में 8 जोड़ेंगे 24 बराबर आ गया 888। अब हम क्या करते हैं, अचर पदों को एक तरफ ले जाएंगे, बराबर की दूसरी तरफ है 888 धन 24 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा ऋण 24। अब हम क्या करते हैं, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और ये बच गया 864। 24 और x के बीच में होता है गुणा का निशान चिन्ह, तो ये गया 864 भागा 24। अब 4 का भाग दे देते हैं दोनों में, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 से 24 हो जाएगा, 4 से 24। 6 का भाग इसमें दे दो, 6 3 18, 3 बच गया, 6 6 36 हो गया। तो इस प्रकार x का जो मान आया वो आया 36। इसलिए 8 का पहला गुणज, 3 लगातार गुणज हमसे पूछे हैं, तो 8 का जो पहला गुणज आया ये आया 8 गुणा 36। 8 से 39 का 8 ऐसे लगा 4, 8 3 24 और 4 28 यानी कि 288। 8 का दूसरा गुणज लगातार आने वाला है क्रम से, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 36 के बाद क्या आता है 37, x धन 1 हमने लिया था, तो क्या हो जाएगा 8 सत्ता 56 का 6 हासिल लगा 5, 8 3 24 और 5 29, या इसमें सीधे 8 भी हम जोड़ सकते हैं। और ये हो जाएगा 8 का तीसरा गुणज, क्या जाएगा 8 को किससे गुणा कर देंगे, 37 के बाद आने वाली संख्या से, तो 8 8 64 का 4 ऐसे लगा 6, 8 3 24 और 6 30। देख लो 8 में इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो ये 3 लगातार गुणज हमारे आ गए इस प्रकार। तो इनको जोड़ के कितना आ रहा है, उत्तर की जांच भी हम कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 8 से 14, 14 4 18 का 8 ऐसे लगा 1, 8 1 9, 9 3 18 का 8 ऐसे लगा 1, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8। तो हमने देखा उत्तर की जांच भी हमने कर ली कि 3 लगातार गुणजों को जोड़ के कितना आ रहा है, 888 आ रहा है। 8वां प्रश्न है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है, तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार हमने 7वें सवाल में 8 के 3 लगातार गुणज लिए थे, उसी प्रकार हमें यहाँ 3 लगातार पूर्णांक लेने हैं। 3 लगातार पूर्णांक, पूर्णांक भी क्या होता है लगातार, एक एक का अंतर होता है सब में। 3 लगातार पूर्णांक हमने माना, यहाँ पर लिख देते हैं माना 3 लगातार पूर्णांक हमने ले लिया। पहला हमने ले लिया x, दूसरा हम ले लेते हैं 1 जोड़ के आता है, और तीसरा आएगा इसमें 1 जोड़ के, यानी कि x धन 1 धन 1 x धन 2। अब हमसे कहा गया है प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार हम लिखते हैं या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, क्या करते हैं, हमें गुणा करना है 2 से 3 से 4 से, लगातार लेना है, उन्हें क्रमशः 2 3 4 से गुणा करना है। यानी कि पहले वाले को गुणा करना है 2 से, दूसरे वाले को गुणा करना है 3 से,
कोष्टक लगा दिया, इसका मतलब भी गुणा है। और तीसरे को गुणा करना है 4 से। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में लेना है, फिर उनको क्रमशः 2 से, 3 से, 4 से गुणा करना है। तो उसका योग जब हम निकालते हैं, योग का मतलब जोड़ दो, तो उत्तर जो आता है वो आता है आपका 74 तो 2 से गुणा करेंगे 2x को 2x, 3 से x को गुणा करेंगे 3x, 3 एकम 3, 4 से x को गुणा करेंगे 4x, 4 से 2 को गुणा करेंगे 4 दूनी 8, बराबर हो गया 74। अब समान पद कौन कौन से हैं? 2x धन 3x धन 4x, यानी कि 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, तो 9x हो गया। और अचर पद कौन कौन से हैं? 8 और 3, 8 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 11, ये हो गया। अब हम अचर पदों को एक तरफ ले जाएंगे, यानी कि 11 को हम ले जाएंगे 74 के साथ, इसके आगे चिन्ह धन में है तो यहाँ जाएगा ऋण 11 हो जाएगा। तो 9x का जो मान आ गया ये आ गया 14 में से, यानी 4 में से 1 गया 3, और 6 में से 1 गया 7 में से 1 गया 6, 63 आ गया। तो x बराबर, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, मैंने बता दिया आपको कई बार, बट्टे 9 करेंगे तो 9 सत्ते 63। तो यानी कि पहला जो पूर्णांक आया वो क्या आया? पहला पूर्णांक आ गया 7, अतः पहला पूर्णांक 7, दूसरा पूर्णांक 7 धन 1 8, तीसरा पूर्णांक 8 धन 1 9। तो आप इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, दूसरा पूर्णांक 8 आ गया और तीसरा पूर्णांक आ गया 9। नवा प्रश्न है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखिए इस सवाल में हमें राहुल और हारून की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया गया है वो दिया है 5:7। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? अनुपात को हम नोट कर लेते हैं। तो अब माना, जैसे मैंने कल भी आपको इस प्रकार का एक सवाल बताया था, पहले हमको नाम दिया है राहुल का, तो माना राहुल की वर्तमान आयु निकालेंगे हम, मान लेते हैं x मानते थे, तो अगर अनुपात दिया है तो उसके साथ हमें क्या ले लेना है? x ले लेना है, उसका गुणज है। इसी प्रकार दूसरा नाम दिया है आपको हारून, तो हारून की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 7x, क्योंकि दोनों का अनुपात क्या है? 5:7। देखो अगर हम 5x भागा 7x करें तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा? 5:7। अब 4 वर्ष बाद इनकी उम्र, जैसे माना राहुल अभी 10 साल का है, तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा? 10 धन 4 14 साल का। तो इसी प्रकार हम लिखते हैं 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी? जितनी अभी है उससे 4 साल ज़्यादा, यानी कि अभी कितने का है? 5x साल का। तो 4 जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि ये दोनों समान पद नहीं है इसलिए जोड़ते नहीं है, केवल क्या लग जाता है? धन का चिन्ह लग जाता है। इतने वर्ष, यहाँ भी हम वर्ष लिख देंगे, इतने वर्ष। 4 वर्ष बाद हारून की आयु, 4 वर्ष बाद हारून की आयु कितनी हो जाएगी? अभी कितने का है हारून? 7x साल का है। 4 साल बाद धन 4 वर्ष हो जाएगी। अब हमें दिया है प्रश्नानुसार क्या है? 4 साल बाद इनकी जो आयु का अनुपात है, अब वो अनुपात जो है बदल गया। कितना हो गया अब उनका अनुपात? अनुपात हो गया है, नहीं ये दिया है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे फिर 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद राहुल कितने का है? 5x धन 4 साल का। हारून कितने का है? 7x धन 4 का। तो दोनों का जो योगफल है, ये योगफल हो गया है 56 वर्ष। तो देखिए समान पदों में समान पदों को जोड़ेंगे, 5x में 7x जुड़ेगा तो हो जाएगा 12x, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, बराबर 56 वर्ष। 12x बराबर 56, धन 8 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा ऋण 8। 12x बराबर 56 में से 8 हम घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 48 48। तो x बराबर 48, ये गुणा में है, यहाँ के भाग में हो जाएगा, बढ़ चुको 48। तो x का जो मान आया वो आ गया 4। तो इसलिए हमसे राहुल और हारून की वर्तमान आयु पूछा है, तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? राहुल की वर्तमान आयु हो जाएगी, कितनी मानी थी हमने? 5x, तो 5 गुणा 4 यानी कि 20 वर्ष। और हारून की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 7x माना था हमने, तो ये हो जाएगी 7 गुणा 4, 7 चौको 28 वर्ष। तो ये आ गई दोनों की वर्तमान आयु।